कतर की जेल में कैद 8 भारतीयों की रिहाई को लेकर सरकार ने कूटनीतिक और कानूनी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ये पूरी दुनिया जानती है कि कतर की ना तो इतनी हैसियत है और ना ही हिम्मत कि वो भारत के 8 अधिकारियों को फांसी पर लटका सके। क्योंकि अगर कतर को, देखिए अभी तो डिप्लोमेसी से बात चल रही है, पर अगर कतर को कोई भी गलतफहमी है अपने बारे में तो गलतफहमी भी दूर रखने की सलाहियत भारत रखता है। भारत की मिडिल ईस्ट पॉलिसी और भारत की बढ़ती ताकत से बेचैन है, इसीलिए अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए कतर इस तरह की हरकतें कर रहा है। भारत के पास विकल्प है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट में कतर को घसीट सकता है, ठीक वैसे ही जैसे भारत ने कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में घसीटा था। लेकिन अब माना जा रहा है कि भारत की ताकत के सामने कतर जल्द ही घुटने टेक सकता है। ये सारी जितनी भी मैं कह रहा हूं मुस्लिम कंट्रीज 90% ऐसी हैं। डेमोक्रेसी बहुत कम, जैसे शेख तो पाकिस्तान में भी है, उसको आर्मी चीफ बोलते हैं पाकिस्तान में, लेकिन वो पाकिस्तान का शेख है, जो वो कहता है वही काम होता है। भारत कतर की कैद से सभी 8 भारतीयों को सकुशल वापस लेकर आएगी। एस जयशंकर ने ट्वीट किया, सरकार की केस पर गंभीरता से नजर है और ये मामला सरकार की प्राथमिकता में है। सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और कतर में भारतीयों को छुड़ाने की हर कोशिश कर रही है। भारत दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उसने एक इंडियन नेशनलिज्म की एक नई लहर शुरू की है, जिसमें मीडिया, सोसाइटी, सोशल मीडिया सारा गवर्नमेंट के साथ खड़ा हो जाता है। कतरी अदालत ने भारतीय बहरिया के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत सुना दी। भारतीय वजारत खारजा ने सजाओं की तस्दीक कर दी है कि ऐसा नहीं हो सकता यार कि कोई भी ये कतर शतर है ना, ऐसा नहीं हो सकता। देयर आर ऑफिसर्स एंड मेन ऑफ द इंडियन नेवी, उसमें एक सेलर भी है, अफसर भी है, इसमें सब शामिल। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई छोटा मोटा मुल्क कैसे कर दे हमारे साथ। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि कल एस जयशंकर ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि जो कतर में हमारे भारतीय नौसेना के अधिकारियों को जो फांसी की सजा सुनाई है कतर ने, उसको हम हटा करके भारत वापस लेकर आएंगे उन सैनिकों को, जिसको लेकर पाकिस्तान बौखला गया है कि भारत ऐसा कैसे कह सकता है। लेकिन आपको बता दें कि एस जयशंकर ने इस बात की पुष्टि एक ट्वीट करके दी है, जिसको लेकर पाकिस्तान में हड़कंप मच गया कि भारत इतना बड़ा क्या कर रहा है कि जो कतर में फांसी सुना दी है उसको भी रोक करके वो भारत में लेकर आएगा। कतर के हवाले से आज मैं देख रहा था कि डॉक्टर जयशंकर जो कहा है, उन्होंने एक ट्वीट की, उन्होंने कहा जी कि मैं 8 इंडियन डिटेनीज, नेवी ऑफिसर का नाम नहीं लिया, डिटेनीज कतर में, ठीक है जी। और उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट बड़ी हाईएस्ट इंपॉर्टेंस देती है इस केस को और फुली जो है वो हमें बड़ी तकलीफ है, फैमिलीज को होनी भी चाहिए, किसी मुल्क के लोग अगर कहीं पे फंस जाएं, पर ये एक नेचुरल है। गवर्नमेंट जो है वो कहते हैं जी उनको रिलीज करने में तमाम कोशिशें करेगी। एक क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो मैं समझता हूँ, इस पर भी बात होनी चाहिए, एंड ये क्यों है, ठीक है जनाब। ये नेवी ही इंडिया की क्यों, इनके बंदे ही क्यों सामने आते हैं हमेशा इस तरह की एक्टिविटीज में। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कतर, अगर कोई ऐसी बात ना होती तो कतर कभी भी ऐसा कदम ना उठाता। देखें, ये नहीं होता कि आप किसी मुल्क के बंदे आए और उनको पकड़े और कहे आप बंदे थे एस्पिनॉज एंड सो में दे आर इन्वॉल्वड एंड वी गिव देम डेथ सेंटेंस, टक, ठीक है जी। छोटा ये मुल्की है, मुल्क का मुल्की है, इंडिया के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उसने एक इंडियन नेशनलिज्म की एक नई लहर शुरू की है, जिसमें मीडिया, सोसाइटी, सोशल मीडिया सारा गवर्नमेंट के साथ खड़ा हो जाता है। दैट इज नॉट इन द केस ऑफ पाकिस्तान। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, हमारे यहाँ पाकिस्तानी नेशनलिज्म की जो डेफिनेशन है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। एस्टैब्लिशमेंट अपनी नेशनलिज्म एक लेके बैठी हुई है, सियासी जमातें कहते हैं वी डोंट एग्री विद व्हाटएवर द एस्टैब्लिशमेंट इज सेइंग ऑल द टाइम। सियासतदानों की अपनी नेशनलिज्म है, एस्टैब्लिशमेंट की अपनी नेशनलिज्म है, मीडिया कभी एक तरफ चला जाता है कभी दूसरी तरफ चला जाता है, सोसाइटी पोलराइज्ड है, तकसीम है, ट्रस्ट नहीं है, ठीक है जनाब। नरेंद्र मोदी और उनकी गवर्नमेंट और उनका जो मीडिया है, आप देखें खामोश बैठा हुआ है ईरान के ऊपर, नहीं कहेगा ईरान जो है वो दहशतगर्दी जमात को सपोर्ट कर रहा है। स्टॉप, इंडियन नेशनलिज्म खत्म हो जाती है वहां पे। क्यों? कि टारगेट इज हमास, बिकॉज वो इजराइल पे टारगेट कर रही है। टारगेट इज नॉट ईरान। ईरान को नहीं कुछ कहना जो मेन फाइनेंसर है। अगर तो आप FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में जाएंगे और फाइनेंशियल, इंडिया कैन टेक कैनेडा टू FATF, बट कैन इंडिया आस्क दैट ईरान शुड बी पुट इन अ ब्लैक लिस्ट, जो कि ऑलरेडी है, उसको हम कर दें कि जी ये इसको ब्लैक लिस्ट करें, ये तो देखे जी हमास जैसी जमात को दहशतगर्दी करें। इंडिया कभी भी नहीं कहेगा, इंडिया हमास को कहेगा। ये देख रहे हैं द डिफरेंस। ये इंडियन नेशनलिज्म को मैं कह रहा हूँ कि किस तरह सरकार के साथ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स अटैच हो जाते हैं। कतर के साथ बिल्कुल खामोशी, जिसको पंजाबी साढ़े कहते हैं दंद तो दंद नहीं चुकना, ठीक है जी, हलाना नहीं, चुप, कुछ ना बोलो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है जी, वो जैसे कहते हैं ना, इंडियन गवर्नमेंट अपने ट्रैक जो है ना वो इस्तेमाल कर रही है, गुड ऑफिस इस्तेमाल कर रही है। भाई आप लोग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट एक्टिविटीज को फंड करने के लिए पूरा मुल्क कितने साल से FATF की ग्रे लिस्ट में है?
इसमें गौरव आर्या ने कौन सी साजिश कर दी? नहीं, आप कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, हम वाकई में एफएटीएफ में, लेकिन अब तो यही कहा जा रहा है कि सब कुछ बंद किया जा रहा है और इन लोगों को पकड़ा जा रहा है जो लोग हैं इन्वॉल्व, क्योंकि जाहिर एफएटीएफ से बाहर निकलना है, तो एक नया एक काम क्यों करेंगे? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, बात नए काम की नहीं है। पुराने काम इतनी जल्दी नहीं रुकते आरजू जी। आपने जो जिहाद 30-40 साल से चलाया है, इतने हजारों लोग मर गए हैं, पूरी एक सोसाइटी को। पाकिस्तान एक जमाने में एक नॉर्मल कंट्री हुआ करता था अयूब खान के टाइम पे। जियाउल हक ने इस पूरी कौम को रेडिकलाइज कर दिया। इमरान खान इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट हमारे यहाँ 40,000 टेररिस्ट आज भी हैं। आपने देखा होगा वीडियो इमरान खान का? जी बिल्कुल कहा है ना। आपने वो भी वीडियो देखा होगा, परवेज मुशर्रफ ने ये बोला है कि ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो है और हाफिज सईद हमारा हीरो है और ये सब हमारे हीरो हैं। आपने सुना होगा वो, जब उन्होंने वो क्या नाम था, बड़ा भला सा नाम है, वजाद खान को इंटरव्यू दिया था। जी वजाद खान साहब को जो इंटरव्यू दिया था, उन्होंने ये सब बोला है। तो इसमें गौरव आर्या ने क्या साजिश कर दी और भारत ने कौन सा झूठ बोला? आपके खुद लोग बोल रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि हमने टेररिस्ट को ट्रेन करा, हमने सरहद पार भेजा, हमने अटैक करा, हमने ये सब कराया। और आपके आम पाकिस्तानी नहीं, कोई न्यूज एंकर बोल दे तो मैं उसको वेटेज नहीं देता, क्योंकि न्यूज एंकर को तो वैसे ही बेचारे को क्या पता होगा। उसको तो जो बोल दिया, जो स्क्रिप्ट लिख के दे दी, उसने पढ़ दिया टेलीप्रॉम्प्टर से। बात है कि आपके हेड ऑफ स्टेट बोल रहे हैं, आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट बोल रहे हैं। इंडिया जाहिर सी बात है इसको जोरों शोरों से वर्ल्ड फोरम पे ले जाएगा और ले भी गया। तो ये बात तय है। देखिए आरजू जी, ये जो टेररिज्म हो रहा है ना पाकिस्तान की, अगर आप ये कह रही हैं तो मैं मान लेता हूं कि पाकिस्तान की आज की पॉलिसी है कि हमें टेररिज्म नहीं करनी कश्मीर पे। लेकिन मैं आपको वाज़ेह तौर पे एक बात बता दूं आरजू जी कि ये ना बटन नहीं है स्विच ऑन स्विच ऑफ, कि आपने जब स्विच ऑन करा था ना, उसको मोमेंटम में लाने के लिए 10-15 साल लग गए थे पूरे, उसको कहते हैं उरूज पे ले जाने के लिए। अब आप कहते हैं उसका डाउनफॉल है, उसका जवाल है, तो जवाल में भी कई साल लग जाएंगे बिफोर इट फिनिशेस। अचानक वन डे इन द मॉर्निंग अपने बाजवा साहब कहते हैं कि चलो टेररिज्म नहीं चलेगी, फुल स्टॉप, बंद करो। ऐसा नहीं होता। पूरी नस्लें रेडिकलाइज हो गई, पूरी नस्लों को, बच्चों को जिहाद का मतलब सिखाया। और यही जयशंकर साहब ने भी रिसेंटली बोला था कि ये चलता नहीं है, ये पता है, ये बड़ी शॉर्ट लिव्ड है। और मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल दे दूं, दिस इज लाइक शुगर। आप शुगर की 3 चम्मच खाएंगे, आपको हल्का सा हाई मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, लेकिन वो फेक है, वो गलत है, वो सेहत के लिए खराब है। वो एनर्जी जैसे ऊपर जाती है वैसे नीचे भी आ जाती है, इट गोज अप, इट कम्स डाउन। इट्स नॉट प्रोटीन, इट्स शुगर। तो जो आप लोगों ने जो टेररिस्ट तंजीम है, ब्रिगेडियर साहब कहते हैं कि हमने टीटीपी शुरू नहीं करी, ठीक है, आपने टीटीपी शुरू नहीं है तो पाकिस्तानी। अब ब्रिगेडियर साहब बोलते हैं कि नहीं वो यहूदी हैं सबके सब, तो पाकिस्तानी है ही नहीं। ऐसा थोड़ा हो सकता है। उनका नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो फख्र से कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, उन्होंने अपना नाम पाकिस्तान के ऊपर रखा है, बस तो हैं पाकिस्तानी वो। और इसको खत्म कैसे करना है, ये जब ब्रिगेडियर साहब को इतना कुछ पता है, तो ब्रिगेडियर साहब को ये भी आपने पूछा नहीं उनसे कि कैसे खत्म करना है इनको, वो बताते हैं आपको। इसको खत्म करने का एक ही तरीका है, आपको अपनी, देखिए ये लोग, इनको एनर्जी कहां से मिलती है। इट इज नॉट अ सिंपल सिस्टम दैट पाकिस्तानी फौज ने इनको सपोर्ट करना खत्म कर दिया, इतना सिंपल नहीं होता अर्जुन जी। जब आप अपने जियोपॉलिटिकल, जियोस्ट्रेटेजिक और ओवरऑल स्ट्रेटजी के तहत आप एक पूरी कौम को रेडिकलाइज करते हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि भारत ऐसा क्या कर रहा है कि जो कतर ने फांसी की सजा सुना दी है उस 8 सैनिकों को, लेकिन वो फिर भी उन्हें कैसे छुड़ा कर लेकर वापस आएगा। दरअसल आपको बता दें कि कल एस जयशंकर ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि हम अपने भारतीय नौसैनिकों को वापस जरूर लेकर आएंगे, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में बवाल मच गया कि भारत ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन इनको ये नहीं पता कि भारत कनाडा जैसे देश को सबक सिखा दिया तो ये मतलब ये छोटा सा कतर देश किस बात की, किस खेत की मूली है। लेकिन ये पाकिस्तान वाले इस बात को लेकर शॉक्ड हुए हैं कि कतर ने जो मतलब इन भारतीय नौसैनिकों को फांसी की सजा सुनाई है वो अच्छा किया है, इनके मतलब इनको लग रहा है कि अच्छा हुआ है। लेकिन भारत ने कनाडा जैसे देशों को मतलब शॉक्ड कर दिया, तो ये मतलब कतर तो इतनी छोटी सी देश है, इसको मतलब क्या करना है। लेकिन पाकिस्तान में इस बात की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है कि मतलब भारत ऐसा क्या कर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से भारत में इसको लेकर मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है कि हमारे भारतीय सैनिक जो फंसे हैं उनको वापस लाना जरूरी है, जिसको लेकर हर प्रयास भारतीय विदेश मंत्री कर रहे हैं एस जयशंकर जी, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी ये खबर फैल रही है कि भारत ऐसा क्या कर रहा है, जिसको लेकर मतलब बड़ी बड़ी सोशल मीडिया पर ये न्यूज़ चलाई जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से भारत उभरता हुआ इकोनॉमी आ रहा है, 5वां अर्थव्यवस्था बन गया है, जिसको लेकर पूरी दुनिया पहले से ही हैरान है कि भारत ऐसा क्या कर रहा है जिसके बदले भारत इतना तेजी से ग्रो कर रहा है। लेकिन इनको यही नहीं पता कि भारत में आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाता है बल्कि शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए मतलब प्रयत्न किया जाता है। लेकिन ये पाकिस्तान वाले केवल
केवल आतंकवाद के अलावा कुछ सोचते नहीं हैं, इसलिए इन पाकिस्तानियों की ऐसी हालत हुई है। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पाकिस्तान वाले टेरर को फंडिंग करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जो देश टेररिस्टों को अपने देश में पनाह देती है और उसको मतलब फंड करती है, तो उस देश कैसे आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए सोच रहे हैं कि हमारे जैसे हैं और मतलब कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मतलब जासूसी के केस में कतर ने फंसा लिया है। लेकिन इनको ये नहीं पता कि भारत उन्हें जल्द से जल्द छुड़ाकर वो अपने देश लेकर आएगा। लेकिन इनको ये नहीं पता कि भारत कितना पावरफुल हो गया है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि हमारे भारतीय जो नौसेना है उनको भारत वापस जल्द आना चाहिए या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए।